Bismillahirrahmanirrahim. Example 33.6. Reflection from a swimming pool surface. Light is reflecting from the surface of the swimming pool at certain angle. It will be linearly polarized. This is polarization by reflection. Sunlight reflects off the smooth surface of a swimming pool. For what angle of reflection is the reflected light completely polarized? What is the corresponding angle of refraction? At night, an underwater floodlight is turned on in the pool. Repeat part A and B for the rays from floodlight that strike the surface from below. सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे दो मीडियम है, एक एयर मीडियम है, यहाँ पे नज़र आ रहा है एयर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हमें पता है। सेकंड मीडियम वाटर मीडियम है, स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल का जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे दिया है 1.33 है। लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर एंड इट विल ट्रांसमिट इनटू द वाटर मीडियम and some of its part will be reflected back into the air into the same medium. So हम ये कहते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है पानी की सरफेस से, और एक ख़ास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर जाके एक ख़ास एंगल होगा, और ख़ास एंगल पर जो लाइट मिलेगी वो लीनियरली पोलराइज होगी। नेचर लाइट को लीनियरली पोलराइज कर रही है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब ये जो पोलराइज लाइट है ये ग्लेयर प्रोड्यूस करेगी, और इस ग्लेयर से जो है वो अवॉइड किया जा सकता है यूजिंग पोलराइजिंग फिल्टर्स और पोलराइज सन ग्लासेस। इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है एयर के अंदर, पानी की सरफेस के साथ टकराएगी, ये वाटर की सरफेस है, एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी मीडियम के अंदर और दूसरा पार्ट पानी के अंदर ट्रांसमिट कर जाएगा। ये जो पहला मीडियम है इसे हम कहते हैं ए मीडियम, मीडियम ए, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ए लगा हुआ है, और जो सेकंड मीडियम होगा वो बी मीडियम होगा, और इसे एन बी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला मीडियम जहाँ से रे आ रही है वो हमेशा ए होगा, जिस मीडियम के अंदर जाएगी उससे हम बी मीडियम कहते हैं, ये सेकंड मीडियम होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थीटा ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है इसी मीडियम के अंदर, ये दूसरा एंगल है, और इसे हम कहते हैं थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक पार्ट जो है वो पानी के अंदर ट्रेवल कर गया है, इसे हम कहते हैं थीटा बी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा बी। एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाके जो थीटा ए है वो कन्वर्ट हो जाता है थीटा पी में। एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा ए, वो कन्वर्ट हो जाएगा थीटा पी के अंदर एंगल ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर। तो जब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा थीटा ए, तो ब्रेवेस्टर ने कहा था कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये उसने ये एंगल बनाया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल नज़र आ रहा है। ब्रेवेस्टर ये कहता है कि व्हेन लाइट इज़ linearly polarized after reflection from the surface, the angle between the refracted ray and reflected ray is 90 degree. This is called Brewster law. यहाँ पे ब्रेवेस्टर लॉ लगेगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा बी हमें फाइंड करना है, और वो कौन सा एंगल है जहाँ पे लाइट लीनियरली पोलराइज हो जाएगी, यानी थीटा पी मालूम करना है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा पी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लॉज लगते हैं। रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं वो स्नेल्स लॉ है, और स्नेल्स लॉ लगता है एन ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा बी। रिफ्रैक्शन पे रिफ्रैक्शन के लॉज लगेंगे, और रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन के लॉज लगेंगे।
जी हमें यहाँ पे थीटा पी निकालना है, तो थीटा पी जो है हम निकाल सकते हैं ब्रेवस्टर लॉ से, और जो ब्रेवस्टर लॉ है उसको हम प्रूव कर चुके हैं। ब्रेवस्टर लॉ होता है थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स एन बी और एन ए। यहाँ पे याद रखना है कि एन बी जो है वो सेकंड मीडियम है और एन ए जो है वो फर्स्ट मीडियम है। सो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। एन बी इज़ गिवन 1.33, एन ए इज़ गिवन 1.00। सो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स या आर tan इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए। तो एन बी की वैल्यू पुट कर दी इसमें, ये देखें, और एन ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इसमें, और ये एंगल थीटा पी जो है वो निकला है 53.1 डिग्री। इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी जब नॉर्मल के साथ 53.1 डिग्री बनाएगा तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे लीनियरली पोलराइज होगी। ओके, अब हम आते हैं इसके बी पार्ट के लिए, और उसमें कहता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड करें। तो जो थीटा बी होगा, ये जो थीटा बी है, इसका फार्मूला होता है 90 माइनस थीटा पी। इसको भी हम प्रूव कर चुके हैं कि थीटा बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी। 90 डिग्री में से ये 51.3 जो है वो आप निकाल दें तो बाकी आ जाता है 36.9, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 53.1 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 36.9 है। इसका मतलब है कि जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। कि अब रात हो गई है, अब स्विमिंग पूल की जो लाइट्स हैं वो ऑन है। यहाँ पे जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट जो है वो टकराएगी इंटरफेस के साथ, और ये इंटरफेस है पहला मीडियम जो है। अब इसमें लाइट जो है वो सूरज की रोशनी नहीं है बल्कि अंडर वाटर लाइट है जिसको ऑन किया गया है। अब पानी में रे चल रही है, तो जो फर्स्ट मीडियम होगा वो वाटर का मीडियम होगा, एयर के इंटरफेस से टकराएगी, लिहाजा जो दूसरा मीडियम है वो एन बी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे टाइम में हमने क्या किया था, डे टाइम में सूरज की जो रोशनी है वो इंटरफेस से टकरा रही थी, एयर में आ रही थी, वाटर के अंदर जा रही थी। अब ये उल्टा हो गया कि वाटर के अंदर जो है रे वो ट्रैवल करेगी, इंटरफेस के साथ टकराएगी, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ पे जहाँ से रे आ रही थी उसे हमने कहा था कि ए मीडियम है, और जहाँ पर जा रही है वो बी मीडियम है। अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो गई हैं। पानी के अंदर रे जो है वो चल रही थी तो इसे ए के साथ इंडिकेट किया गया, और ये एयर के अंदर एंटर हो रही थी तो इसको बी के साथ हमने इसको लिखा है। लिहाजा अब ये जो फिगर है ये वैलिड नहीं रही, ये नई फिगर है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अगेन जब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब ये लीनियरली पोलराइज हो जाए तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। बिल्कुल उसी तरह जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा ए या थीटा पी होगा, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है वो थीटा बी होगा, और ये थीटा आर है जिसको हमने थीटा पी लिख दिया। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, अगर ये थीटा पी है तो ये भी थीटा पी होगा। वही लॉ यूज़ होगा जी ब्रेवस्टर लॉ, और ब्रेवस्टर लॉ जो है वो कहता है कि थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स एन बी और एन ए, ये फार्मूला है। और इस केस में एन बी सेकेंड मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है, और फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ निकालें तो यहाँ पर थीटा पी जो है वो निकलेगा 36.9। अब अगर आपने थीटा बी निकालना है तो थीटा बी का वही सिंपल फार्मूला है कि 90 डिग्री माइनस थीटा पी होगा। थीटा पी की वैल्यू डाल दें तो ये एंगल जो है वो दोबारा वापस आ गया हमारे पास 51.3। अब अगर आप देखें तो लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है डेंसर से और जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है रेयर की तरफ। अब इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ गया, 39 से बड़ा हो गया, 53.1 हो गया। इसका मतलब है ये नॉर्मल से अवे चला गया।